झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम पर बने इस तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे नियमावली के दूसरे अध्याय पर, जो नियम 3 से 7 तक को समाहित किए हुए हैं। सत्र के लिए सदस्यों का आमंत्रण, सदन में उनका बैठना, सदस्य के रूप में शपथ या प्रतिज्ञान और सदस्यों की नामावली जैसे विषयों के नियम और प्रक्रिया के बारे में अध्याय 2 में प्रावधान किया गया है। सत्र के लिए सदस्यों का आमंत्रण। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 174(1) राज्यपाल महोदय को समय और स्थान के उल्लेख के साथ विधानसभा का सत्र बुलाने या आहूत करने का अधिकार देता है। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 174(2) क इस आहूत सत्र का तिथि के उल्लेख के साथ सत्रवसान करने का भी अधिकार देता है। जब संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा सभा आहूत करने का आदेश विधानसभा को प्राप्त होता है, तब विधानसभा के सचिव विधानसभा के सभी सदस्यों को पत्र के माध्यम से सूचना देते हैं। परंतु कभी ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा का सत्र अल्प सूचना पर या आपात रूप से बुलाया जाए, तब विधानसभा के सचिव द्वारा सदस्यों की इसकी सूचना समाचार पत्रों, फैक्स, मेल या अन्य माध्यम के द्वारा दी जा सकती है। सदन में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। सभा में कौन सदस्य किस स्थान पर बैठेंगे, इसका निर्धारण अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जाता है। सत्ता पक्ष के सदस्य, विपक्ष के सदस्य, अन्य दलों के सदस्य, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, मुख्य सचेतक सहित अन्य सचेतकगण, विभिन्न दलों के विधायक दल के नेता, वरिष्ठ सदस्य, नए सदस्य और निर्दलीय सदस्य, इन सभी के बैठने का स्थान का निर्धारण हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा एक आदर्श प्रक्रिया अपनाई जाती है। अध्यक्ष के आसन के दाहिने तरफ सत्ता पक्ष के सदस्य और बाईं ओर विपक्ष के सदस्य बैठते हैं, जिन्हें हम प्रायः हाँ पक्ष और ना पक्ष भी कहते हैं। सदन में आगे से पीछे की ओर सीटों की कई पंक्तियां होती हैं। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को आगे की पंक्ति में, अन्य मंत्रियों को उसके बाद की पंक्तियों में, सदस्यों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर बाद के पंक्तियों में स्थान दी जाती है। विपक्ष की ओर से विपक्ष के नेता को आगे की पंक्तियों में मुख्यमंत्री के सामने स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार विपक्षी सदस्यों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर क्रमशः आगे से पीछे की ओर स्थान दी जाती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुख्य सचेतक और अन्य सचेतक को भी आगे की पंक्तियों में स्थान दिया जाता है। अन्य दलों के विधायक दल के नेता को भी आगे की पंक्तियों में स्थान दिया जाता है। सदन में विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं रहता है, परंतु उपाध्यक्ष के पद पर जब कोई व्यक्ति नियुक्त होता है, तब उनका सदन में बैठने का स्थान प्रथम पंक्ति में रखा जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सदस्यों के आसन व्यवस्था में कई बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। शपथ या प्रतिज्ञान। नवगठित विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना पड़ता है। राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति को ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में विहित है। शपथ की सारी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में होता है। जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में पहले ही शपथ न लिए हों या प्रतिज्ञान न किए हों, या कोई सदस्य बाद में चुनाव जीत करके आए हों, तो वह सदस्य सचिव को लिखित रूप में पूर्व सूचना देकर सभा के बैठक के प्रारंभ में किसी दिन अथवा सभा की बैठक के किसी अन्य समय पर शपथ ले सकते हैं। ऐसे सदस्य की सूचना प्राप्त होने पर तिथि और समय का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सदस्यों की नामावली। विधानसभा के सदस्य को प्रत्येक सत्र के प्रत्येक दिन सदन में अपना आसन ग्रहण करने से पहले उपस्थिति पंजी में अपना उपस्थिति दर्ज करना होता है।
जैसे कि विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 7 में दिया गया है।